हाँ मेरे भाई बोल। क्या बोल रहे? हम्म। हाँ मैंने कल तुझे लॉगिन कराया था एक वेबसाइट पे। हाँ तुझे रजिस्ट्रेशन का भी बताया था मैंने, पहले रजिस्ट्रेशन करना है फिर लॉगिन करना है। हम्म। ओके। अच्छा तो तू मतलब उस वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद उस वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा है ना? मतलब कुछ रिसोर्स को तू एक्सेस कर पा रहा है बट कुछ रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, यही हुआ है ना तेरे साथ? ओके। सो गाइस यही होता है जब हम लॉगिन कर लेते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर। देखो क्या होता है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम ऑथेंटिकेशन करते हैं। क्या करते हैं उसमें कि हम पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी वेबसाइट पे। ओके। एंड फिर हम उस पर अपना लॉगिन करके उस वेबसाइट के अंदर एंटर कर जाते हैं, मतलब लॉग्ड इन हो जाते हैं। ओके। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एन ऑथेंटिकेशन, जिसमें क्या होता है कि आपके जो आप लॉगिन करते समय जो डिटेल्स डालते हो, यूज़र नेम और पासवर्ड, वो आपके बैकएंड में रखे हुए आपके यूज़र नेम और पासवर्ड से मैच होके वो आपको लॉगिन दे देता है, मतलब ऑथेंटिकेट कर देता है आपको इस वेबसाइट के लिए। बट समटाइम्स क्या होता है, अब जब आपको ऑथेंटिकेट किया ना तो आप उस वेबसाइट में ऑथेंटिकेट होने के बाद, लॉग्ड इन होने के बाद कुछ ही रिसोर्सेज को यूज़ कर पाते हो, है ना? कुछ ही रिसोर्सेज को यूज़ कर पाते हो। तो अब सारे रिसोर्स को यूज़ नहीं कर पाते हो। लाइक आपने देखा होगा, मैं किसी फिर से एक एजुकेशन पोर्टल का ले लेते हैं। आपने समझ लो कोई कोर्स खरीदा, लेट्स से आपने यूडेमी पे कोई कोर्स खरीदा, बायजूस पे कोई कोर्स खरीदा। तो आपने जब उस पर, आप देखो जब तक आप उसकी उनकी वेबसाइट पर लॉग इन नहीं करोगे, आप कोई रिसोर्स एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो आपको वेबसाइट पे जाओगे, पहले वो लॉग इन करेंगे। हाँ वो मतलब आपको आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ ये हमारे ही हमारे लाइक हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टूडेंट है, हमारे हमारे ही पढ़ता है, हमारे बायजूस में ही पढ़ता है और लॉग्ड इन है। तो जैसे ही लॉग्ड इन करोगे, आप उनके वो पर्टिकुलर कोर्स को ही एक्सेस कर पाओगे जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जिसके लिए आपने पे कर दिया उनको, जो आपने ख़रीदा है उसको। और बाकी के कोर्सेज आपको डिस्प्ले होंगे बट आपको लॉक उनको, जब उन पर क्लिक करोगे बाकी के कोर्सेज पे, तो आपको वो बोलेगा कि प्लीज़ बाय दिस कोर्स, और बाय दिस कोर्स जिससे वो क्या होगा, आपके लिए वो कोर्स खोल देंगे, वो आपको उस कोर्स के लिए ऑथोराइज कर देंगे। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑथोराइजेशन। बंदे ने लॉगिन तो कर लिया है बट उसको पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए, किस रिसोर्स के लिए ऑथोराइज करना है, किस रिसोर्स के लिए ऑथोराइज नहीं करना है, दैट इज़ कॉल्ड ऑथोराइजेशन। सो इसी को हम ऑथराइजेशन कहते हैं। तो ऑथेंटिकेशन करने के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम रह जाता है एक डेवलपर के लिए, एक वेबसाइट डेवलपर के लिए, कि वो ऑथराइजेशन का पार्ट भी कर दे। ओके। इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल के उसमें देखा जाए तो, ओके, कभी क्लब गए हो क्या? मैं तो नहीं गया, मेरे पास लाइक मैं नहीं गया कभी। सीरियसली मैं कभी क्लब नहीं गया। तो जब आप क्लब जाओगे ना तो आप देखोगे पहले कि आपको क्लब में एंट्री देने से पहले आपका लाइक पैसे वैसे का कुछ रहता है सीन, आपको पहले पे करना पड़ेगा। फिर आपके आपका नाम वाम ले लिया जाएगा, ठीक है? तो दैट इज़ वाई, मतलब आप उसमें एंट्री कर जाओगे, एंट्री कर जाओगे, फिर आप देखोगे कि क्लब में अंदर जाने के बाद ना, सॉरी, क्लब में अंदर जाने के बाद ना आपको हर चीज़ का एक्सेस नहीं है। लाइक क्लब में अंदर बहुत सारे लाइक काउंटर्स लगे होंगे, तो आप वाइन ले सकते हो, आप कुछ खाने के लिए ले सकते हो। बट लेट्स से आप, एक काउंटर और है जिस पे कुछ कुछ भी कोई फास्ट फूड मिल रहा है, बट आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो मेंबरशिप आपने उस क्लब की ली है, वो आपने सिर्फ दो काउंटर्स के लिए, मतलब आप इसमें सिर्फ वाइन पी सकते हो, वाइन ले सकते हो, अपने लिए अल्कोहल ले सकते हो, और अपने लिए आप कोल्ड ड्रिंक वटेवर से आपका जो भी अनदर जो आपका काउंटर था उस पर जा सकते हो। लेकिन जो दूसरा काउंटर है, तीसरा काउंटर है, उस पर आप नहीं जा पा रहे हो। उस पर आप जा तो पा रहे हो बट उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने मेंबरशिप इन चीज़ों के लिए, आप ऑथराइज ही दो काउंटर्स के लिए हुए हो। दैट इज़ कॉल्ड ऑथराइजेशन। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे दोस्त को भी ये प्रॉब्लम थी। उसने बोला था मुझसे कि भाई तूने लॉगिन तो करा दिया, मुझे रजिस्ट्रेशन करा दिया, अब जब जब मैं तेरी वेबसाइट में लॉगिन हुआ तो तूने मुझे सिर्फ एक ही रिसोर्स का एक्सेस दिया है, बाकी रिसोर्सेज को मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। वो फिर से बोल रहा है मुझसे कि यू आर नॉट ऑथोराइज फॉर दिस रिसोर्स, या फिर अब इस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए ऑथोराइज नहीं है। तो
यही होता है, यही होता है ऑथराइजेशन। आपको एक पर्टिकुलर सोर्स के लिए ऑथराइज्ड किया गया है, दैट्स इट। सो हम इसकी आगे वाली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन का। नोड जेएस में हम लोग करने वाले हैं ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन यूजिंग JWT और या जेसन वेब टोकन्स के। एंड प्लीज़ आगे आपको पता क्या करना है। थैंक यू।